My name is Pulin Makwana and today we will discuss about the difference between TDS and TCS. देखिए, जब हम TDS और TCS के डिफरेंस के बारे में जानने जाएं तो सबसे पहले हमें नॉर्मल ओवरव्यू लेना चाहिए कि TDS और TCS होता क्या है। TDS के अंदर क्या होता है, एक जब सेलर होता है वो जब बायर को किसी बायर को गुड्स या सर्विसेज सेल करता है, उस वक्त बायर उसे जब भी पेमेंट करने जाता है उसकी पेमेंट की अमाउंट में से कुछ अमाउंट ऑफ टैक्स वो डिडक्ट करने के बाद सेलर को पेमेंट करता है, और जितना टैक्स वो डिडक्ट कर रहा है उसमें उसके पेमेंट में से वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को डिपॉजिट करता है। और जब हम टीसीएस के बारे में देखने जाते हैं तो टीसीएस के अंदर क्या होता है, टीसीएस के अंदर जब बायर सेलर को जब भी पेमेंट करने जा रहा है तो वो जितना भी सेलर का पेमेंट बनता है उतना पेमेंट, और उसके अंदर जितना बायर को टैक्स पे करना है वो अपना खुद का टैक्स ऐड करने के बाद सेलर को पे करेगा। उसके अंदर सेलर उसके बाद जितना बायर के टैक्स की अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। जब भी हम टीडीएस और टीसीएस समझने जाएं उसके पहले हमें हमेशा माइंड में क्लियर होना चाहिए कि टैक्स की लायबिलिटी किसके ऊपर है, मतलब टैक्स पे किसको करना है। अगर सेलर को टैक्स पे करना है तो टीडीएस का प्रोविजन अप्लीकेबल होगा, और अगर बायर को टैक्स पे करना है तो टीसीएस का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। यहाँ पर पेमेंट से मेरा मतलब है कि लायबिलिटी, मतलब सेलर की लायबिलिटी है टैक्स पेमेंट की या टैक्स पेमेंट की लायबिलिटी बायर की है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू टीडीएस प्रोविजन को समझाना चाहूँगा। इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल लिया है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो सोसाइटी के अंदर कोई सिक्योरिटी वाले की जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी एक एजेंसी होती है, बराबर। तो वो एक सेलर हुआ, वो सिक्योरिटी की सर्विस उस सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहा है जो बायर है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो कवर होती है सेक्शन 194C के अंदर, क्योंकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। और उसके अंदर 194C को मैं नॉर्मली याद करवाऊं तो उसके अंदर लिमिट है पर कॉन्ट्रैक्ट की 30,000 रुपीज की, और यहाँ पर मैंने वैल्यू रखी है 70,000 फाइनेंशियल ईयर की है, बराबर। और एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है ये 70,000। तो उसके ऊपर जब बायर पेमेंट करने जा रहा है तो उसके ऊपर लायबिलिटी क्या है कि गुड्स या सर्विसेज, जब सर्विसेज सेलर सेल कर रहा है तो जब बायर उसे पेमेंट करने जा रहा है तो यहाँ पर लायबिलिटी टू पे टैक्स है सेलर की, मतलब सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर को पेमेंट करना है, और उसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको जो भी पेमेंट करेगी उसमें से अमाउंट डिडक्ट करेगी और बाद में पेमेंट करेगी सेलर को। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिडक्ट टैक्स है, किसकी, बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स डिडक्ट करने की, लेकिन लायबिलिटी किसकी है, लायबिलिटी है सेलर की, और उसको उसके टैक्स की अमाउंट की क्रेडिट भी लास्ट में उसके रिटर्न फाइल करते वक्त मिल जाएगी। अभी मैं टीसीएस के प्रोविजन को समझाने के लिए मैं सेक्शन 194Q जो टीडीएस का है और टीसीएस का 206C 1H वाला जो सेक्शन है उन दोनों के रेफरेंस में समझाऊंगा। देखिए, सबसे पहले 194Q क्या कहता है। 194Q कहता है कि अगर किसी सेलर का इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और उसने गुड्स सेल किए हैं 50 लाख रुपये से ज़्यादा की अमाउंट का, और उसके बायर का इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर भी 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में सेक्शन 194Q अप्लाई हो जाएगा। लेकिन 206C 1H वो क्या कहता है कि जब सेलर का इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और गुड्स और सर्विसेज उसने गुड्स सेल किए हैं 50 लाख से ज्यादा का, लेकिन उसके बायर का इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे का है, और अगर 10 करोड़ से ऊपर का है
लेकिन उसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है बायर ने, तो उस केस में टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स अप्लाई हो जाएगा 206(c)(h)(1)(h) वाला। 194(q) सेक्शन के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर लायबिलिटी टू पे टैक्स किसकी है, सेलर की है। जिसने गुड्स सेल किए उसके ऊपर है लायबिलिटी, सेलर ने। और सेलर ने गुड्स सेल किए हैं 2 करोड़ रुपीस के, मतलब वो 50 लाख रुपए से ज्यादा है। और जो बायर है उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखना है, वो 10 करोड़ से भी ज्यादा है। तो उस वक्त बायर जो उससे पेमेंट करेगा 2 करोड़ रुपए की, उसमें से वो क्या करेगा, उसमें से वो जितना भी जो एक्सेस अमाउंट है, क्या लिखा है टीडीएस 194(q) में, एक्सीडिंग 50 लाख के ऊपर जितनी अमाउंट का गुड सेल हुआ है, मतलब 2 करोड़ में से 50 लाख माइनस करने के बाद 1.5 करोड़ के ऊपर 0.1% का टीडीएस डिडक्ट होगा। और उसके बाद सेलर को अमाउंट पे की जाएगी, और जितना टीडीएस है 1500 रुपये का, वो गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिडक्ट करने की है, वो है बायर के ऊपर, और वो 50 लाख रुपये से एक्सेस अमाउंट के ऊपर 0.1% का टीडीएस डिडक्ट करना होता है, पेमेंट और क्रेडिट विचेवर अर्लियर के बेसिस पर। और अगर पान अवेलेबल नहीं है तो सेक्शन 206(a) कहता है कि 5% का टीडीएस डिडक्ट करो 194(q) में। और 194(q) के रिलेशन में ही सेक्शन 206(c)(1)(h), सेक्शन 206(c)(1)(h) है। उसके अंदर क्या कहा गया है, उसके अंदर कहा है सेलर का इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। वो जब गुड्स सेल करे, वो भी एक्सीडिंग 50 लाख के ऊपर की अमाउंट का जो गुड्स सेल किया है, तो उसके एक्सेस की जितनी भी अमाउंट है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा कब, अगर बायर का इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। तो जब भी हमें टीसीएस के बारे में बात की जाए 206(c)(1)(h) के अंदर, तो याद रखना है कि बायर का टर्नओवर चेक करना है, उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है तो टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा, और अदरवाइज टीडीएस डिडक्ट करना होगा 194(q) में, अथवा टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा 206(c)(1)(h) के अंदर। और इसके अंदर क्या हुआ ये देखिए, इसका टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, सेलर ने गुड्स सेल किए 2 करोड़ के, इसके अंदर 2 करोड़ इनवॉइस वैल्यू है। अब जब बायर उससे पेमेंट करने जा रहा है तो वो क्या करेगा, 2 करोड़ रुपीस प्लस जितनी भी 50 लाख के ऊपर की अमाउंट है उसके ऊपर 1.5 करोड़ के ऊपर 0.1% ही टैक्स है, टीसीएस है, वो 15,000 रुपये वो टीसीएस को का पेमेंट करेगा। किसको, वो टीसीएस का पेमेंट करेगा सेलर को। टोटल अमाउंट का पेमेंट टीसीएस प्लस 2 करोड़ टोटल अमाउंट का पेमेंट किया जाएगा सेलर को। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट टैक्स सेलर की है, तो वो कलेक्ट करेगा टैक्स को और उसके बाद गवर्नमेंट को पे कर देगा। I think you have understood the concept of TDS and TCS. Thank you very much.